जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। हाँ, 7वें श्लोक से शुरू करना है, करते हैं। अमानित्व मद अम्भीत्व अहिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातु विनिग्रह। व्याख्या। अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। अमानित्व है। अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता। क्योंकि मेरे पास कोई ज्ञान है, कुछ भी किसी भी प्रकार का पैसा है, धन है, वो सभी शरीर के साथ रहते हुए ही खत्म हो जाए। जब तक ये शरीर है, जब तक ये देह है, तभी तक तो ये आदर है। व्यक्ति वो जब चला गया तब तो क्या बोलते हैं, व्यक्ति था, अब कहाँ है। अब वो जीवात्मा जब उसने फिर कोई नया जन्म लिया होगा तो फिर किसी और जगह चला गया होगा। अब वहां पे उसका आदर हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब अलग बात होगी, वो तो उसके कर्मों के अनुसार हो गया। बाकी तब तक तो कुछ भी नहीं। यानी ये जो हमने शरीर के साथ अपना जो स्वयं ने यानी कि क्षेत्रज्ञ ने, यानी कि जीवात्मा ने, यानी कि मैंने जो इस शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया, उसके बाद ये सब छोड़ना शुरू हो जाता है। ये सब जो जितने भी भावनाएं हमारे अंदर है ना, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं धनवान हूँ, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना। ये कैसे होगा? ये हुआ तो अपने शरीर से संबंध बन गया ना। ये तो संबंध हुआ ना। धन के साथ धनवान बोल रहा है तो क्या हुआ? धन के साथ धन से संबंध जुड़ गया। ज्ञानवान बोल रहा है तो क्या हुआ? ज्ञान से संबंध जुड़ गया। ये नहीं होना। हाँ, संबंध तो जोड़ना परमात्मा से है, ठाकुर जी से संबंध जोड़ना है हमें। हम जोड़ किससे रहे हैं? संसार से, जड़ पदार्थों से, है ना। ये सब जड़ में तो आ रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, क्षेत्रज्ञ में तो है नहीं। ऐसा तो वर्ण के हम भैया, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं ऊंचे वर्ण का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं इस आश्रम का हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, किसी को किसी भी प्रकार का हो जाता है। लोगों में भाव है, साधु संत सन्यासी में भी होता है ये मान की भावना। हम यहाँ से हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसे तो अपनी योग्यता के अनुसार कि मैं योग्य हूँ, मैं इस पद पे हूँ, मैं इस स्थिति में हूँ, है ना। अपनी विद्या के अनुसार, अपने गुण के लिए, अपने पद के हिसाब से, है ना, उसके अंदर ये भाव आ जाते हैं कि मैं मान्य हूँ, मैं आदरणीय हूँ। और ये जो भाव है इसकी उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। जैसा कि अभी हमने बात करी कि इसमें मुख्यता किसकी है? जड़ता की, जड़ पदार्थों की। धन हो गया, ये सब संसार की सारी चीजें जड़ ही तो है। जब संसार ही जड़ में आ गया तो संसार में उसके अंदर रहने वाली वस्तु भी जड़ होगी। इस प्रकार से आगे, इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जब तक हमने ये मानीपन हमारे अंदर है कि मैं ये हूं, जब आपने कह दिया कि मैं धनवान हूं, मतलब आप भक्त नहीं हो, बात खत्म हो गई। जब आपने कह दिया मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, कुछ भी ले लो आप तो भक्त तो हुए नहीं, आप साधक तो हुए नहीं। साधक होगे तो क्या बोलोगे? मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं उनका दास हूं। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। आपने कहा मैं धनवान हूं, मैं सेठ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, तो आप तो फिर वही हुए ना। एक भक्त क्या होता है? भक्त तो चारों वर्णों में फिर नहीं आता। उसका जन्म किसी कुल में हुआ हो सकता है। एक भक्त का जन्म के, हाँ भैया इसका इस कुल में जन्म हुआ, पर जब उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली तब फिर बस, तब तो उसका तो फिर वो क्या, कोई वर्ण क्या आश्रम, सब कुछ सब। जब उसने शरणागति कबूल कर ली, हाँ मैं शरणागत हूँ प्रभु आपके, बात ही खत्म हो गई ना। अब तो उसके सब कुल देवी, कुल देवता, उसकी जाति, धर्म, माता पिता सब तो वही हो गए। और यही तो हम लोग रोज दोहराते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव। यही तो कह रहे होते हैं। पूरा अलग है। इस तरीके से कि आप माता भी आप, पिता भी आप, सखा भी आप, सब कुछ ही आप मेरे, तो त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से तो इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जितना हम अपने अंदर ये मानीपन, ये अभिमान है एक प्रकार से, ये आपके अंदर ये अभिमान, ये जो मानीपन है, ये देहाभिमान है, ये जितना कम होता जाएगा उतना ही जड़ता से आपका संबंध कम होता चला जाएगा।
वही बात हो गई, हम जितने कदम भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे है उतने ही कदम संसार से दूर होते जाएंगे। वही आगे, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही फिर कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा, उतना ही जड़ तत्वों की तरफ, जड़ संबंधों की तरफ हमारा मन कम लगने लगेगा और भगवान, और साधक जो है वो भगवान की तरफ, चिन्मयता की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से उपाय, जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है, ये भी समस्या है। पहले तो बात यह है कि हम लोग साधक होते नहीं है, यानी भक्त भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। सबसे पहली बात, हम क्या, हमारा संबंध किससे बना के रखे हुए हैं, हम संसार से संबंध बनाया हुआ है, कभी कहाँ कभी ये वो, है कि नहीं। और भूले भटके हमारे किसी पुण्य प्रताप के कारण हमने अगर भगवान की शरण ग्रहण कर ली, हम भगवान की भक्ति करने लग गए, भगवान का नाम जप करने लग गए, जैसा कि हम लोग करते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि जब हमारी स्थिति काफी ऊंची हो जाती है, भगवान के नाम के कारण व्यक्ति के अंदर तेज आ जाता है कि नहीं भाई, तो तेजस्वी हो जाता है व्यक्ति, तो एक स्थिति उसकी ऊंची हो जाती है, तब उसके अंदर उसका अभिमान आ जाता है साधक के अंदर कि मैं तो साधक बड़ा ऊंचा हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस तरीके से। अब उसके अंदर फिर जब ये भाव आया तो फिर वो व्यक्ति गिर जाता है, इतना ऊंचा चढ़ने के बावजूद गिर जाता है, इस तरीके से। आगे, तो अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए, इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, अपने से बड़े, अपने गुरु महाराज, अपने साथ में अपने जो होते हैं ना भाई बंधु, इसके अलावा जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके संग में रहना चाहिए, अलग अभक्तों के संग में नहीं रहना चाहिए। एक भक्त को भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। आप अभक्तों के साथ रहोगे, आपकी संगति का असर पड़ता है ना। फिर आपकी अजामिल के साथ क्या हुआ, एक वैश्या की संगति मिल गई अजामिल को, संगति का असर पड़ता है ना। समझाने से किसी को नहीं समझाया जा सकता, पर संगति के द्वारा व्यक्ति बदला जा सकता है, इस तरीके से। तो इसलिए साधक को चाहिए कि अगर उसको इस देहाभिमान और अपनी साधना को, अगर उसके ये चाहता है कि अगर उसके अंदर कभी ऐसा भाव उत्पन्न ना हो, तो वो अच्छे जीवन मुक्त महापुरुष संतों के बीच में ही रहे, क्योंकि जब तक उनके साथ में रहेगा तब तक उसके अंदर ये भावना उत्पन्न होने वाली नहीं। इस तरीके से आगे, यहाँ तक कि उनके संग में रहने से तो उसके और भी जो बहुत से दोष होंगे वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। अपने गुरु के संग में जो रहेगा, भक्तों के साथ में जो रहेगा, तो उसके अंदर के दोष दिखाई देंगे ना। मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये गलत भावनाएं हैं जो बाकी लोगों में नहीं है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे देख लिया है, इस तरीके से। गुरु तो पकड़ लेते हैं सारी बातें। एक बार की बात है, इस्कॉन की जो स्थापना जिन्होंने करी, श्री श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन की स्थापना करने वाले जो संत थे उनका नाम था श्रील प्रभुपाद जी। तो वो एक बार कहीं जा रहे थे एयरपोर्ट पे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और वैष्णव भक्ति का प्रचार विदेशों में किया था, आपको पता होगा, है ना, विदेशों में किया। तो वह विदेश में ही कहीं पे एयरपोर्ट से कहीं पे जा रहे थे, एयरपोर्ट पे खड़े थे, उनके साथ में उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो हुआ क्या कि एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा बहुत सारी एयर होस्टेस और ये सब घूमती है। तो वहाँ पे कोई एक एयर होस्टेस जब उन शिष्यों के पास में निकली, तो एक शिष्य का भाव उसकी मतलब उसकी सुंदरता के ऊपर चला गया कि वो कितनी सुंदर है, मतलब ऐसा उसका ध्यान उनकी तरफ चला गया। जैसे अब वो उस महिला को देख रहा था, उसको देख रहा था, और अचानक से उसकी नजर पड़ी अपने गुरु महाराज की तरफ, यानी श्रील प्रभुपाद जी की तरफ। तो उन्होंने देखा, तो उसने देखा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। अब जैसे ही उसको पता चला कि अरे गुरुजी ने मुझे उस महिला को देखते हुए देख लिया, तो लज्जित हो गई, शर्म आ गई उसे, उसका ग्लानि होने लग गई, उसको अपने अंदर से बड़ा बुरा महसूस करने लगा कि अरे अब तो गुरु महाराज ने देख लिया, अब तो क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और बड़ा बुरा भी लग रहा था उसको, पर उसने देखा तो था, वो किसी की सुंदरता पर मोहित तो हुआ। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी उसके पास में आए, और पास में आके धीरे से उसको आके बोले कि सोचो कि जिस युवती की सुंदरता पर तुम मोहित हो गए, कि तुम्हें लगा कि ये इतनी सुंदर है, तो सोचो उसको बनाने वाला कितना सुंदर, जिसकी सुंदरता पर तुम मोहित हो गई। संसार में ऐसी कई युवतियां हैं, इन सबकी सुंदरता को बनाने वाला सोचो वो कितना सुंदर होगा, जिसकी सुंदरता ऐसी हो, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, इस तरीके से। तो सोचो वो कितना। जैसे ही गुरु महाराज ने ये शब्द उसके कानों में पड़े, तुरंत उसका भाव बदल गया, वो गुरु महाराज के चरणों में गिर गया। कहा वो दिन था, उसके बाद का दिन हुआ, उसने कभी व्यक्ति ने वापस कहीं नजर नहीं डाली।
फिर जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उसमें ये भाव अंदर चला गया कि बात तो सही है, जब 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 ठाकुर जी के मुझे दर्शन हो गए, तब तो फिर बात ही क्या है। क्योंकि ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि संसार में जितने भी जो सुंदरता है, ये सब आई है कामदेव से। कामदेव से आई है, इसलिए कामदेव से आई। कामदेव का एक दूसरा नाम भी है मदन। अब कामदेव अपनी सुंदरता का एक अंश मात्र ही देते हैं इस संसार में, जितने भी व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष, जितने भी इनकी सुंदरता के लिए अपनी सुंदरता का एक अंश मात्र देते हैं इस संसार में। तो सोचो स्वयं कामदेव कितने सुंदर होंगे। हाँ, स्वयं कामदेव कितने सुंदर होंगे। अब स्वयं कामदेव इतना सुंदर होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को देखते ही मूर्छित हो जाते हैं कि ये इतने सुंदर कैसे हैं। तो सोचो कि कामदेव से भी ज्यादा कामदेव मूर्छित हो गए, तो सोचो भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर होंगे। और भगवान श्री कृष्ण जिसको देखकर मूर्छित हो जाते हैं वो है हमारी श्री राधा रानी श्री जी। तो सोचो हमारी श्री राधा रानी कितनी सुंदर हो कि उनको देख के ठाकुर जी बोलते हैं मतलब कि मेरी बंसी गिर रही है, मेरा तो पजामा खिसक रहा है, मूर्छित हो रहा हूं मैं। ठाकुर जी ऐसा कह देते हैं। तो वो कितनी सुंदर होगी हमारी राधा रानी। इसीलिए ठाकुर जी का एक नाम है, क्योंकि कामदेव का एक नाम है मदन, और जो मदन को मोहित कर दे वो है मदन मोहन। इसीलिए ठाकुर जी का एक नाम है मदन मोहन, जो कि वृंदावन में एक मंदिर भी है। आप जाएंगे, श्री सनातन गोस्वामी जी को जो प्रकट होकर जिन्होंने दर्शन दिए वो श्री मदन मोहन जी थे। तो श्री मदन मोहन ठाकुर जी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो मदन को भी मोहित कर दे वो है मदन मोहन। और श्री राधा रानी का एक और नाम है मदन मोहन मोहिनी, क्योंकि जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे वो है मदन मोहन मोहिनी। इस प्रकार से श्री राधा रानी का नाम है श्री मदन मोहन मोहिनी। तो इस संसार की सुंदरता आप देख भी लोगे तो जब एक बार उनके दर्शन हो गए फिर वापस इधर आना नामुमकिन है। ऐसा आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सबही मान प्रद आपू अमानी, अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी यानी मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। एक सच्चा संत वो होता है जो सभी को मान देता है, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, सभी का आदर करता है, सभी को मान देता है, सभी को अच्छा समझता है, और खुद अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई मान की भावना उस इच्छा से ही रहित होते हैं। वो होता है संत। संत के अंदर मान आ गया तो फिर क्या बात। इस तरीके से इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ये बात अब हमें हमेशा हम वैसे भी ध्यान रखते हैं, सबका आदर करते हैं। हम लोग को ऐसा विचार रखना चाहिए। इस तरीके से फिर से दोहरा देता हूं कि इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। सबका आदर करना है, किसी का निरादर नहीं करना। इस तरीके से आगे, ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने, और ये तभी तो संभव है जब हम उस व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानेंगे। अगर मेरे अंदर ये भाव आ रहा है कि ये व्यक्ति मुझसे तुच्छ है, तो मैं उसका आदर कैसे कर पाऊंगा, मैं उसकी बड़ाई कैसे कर पाऊंगा जब मैं उसको तुच्छ समझता हूँ अपने से। मैं उसकी बड़ाई या उसका आदर तभी कर सकता हूँ जब मैं उसको अपने से श्रेष्ठ मानू, है कि नहीं। जब तक श्रेष्ठ नहीं माना, अपने से तुच्छ मान रहा हूँ, तो फिर क्या भाव है। और हमारा लक्ष्य यही है कि देखो अंतिम स्थिति क्या होती है। अंतिम स्थिति है हमारी भक्तों की, अध्यात्म की और मोक्ष की, वासुदेव सर्वम, कि हमको सभी के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान श्री वासुदेव का भान होने लग जाए कि हाँ भैया सभी जगह पे वासुदेव सर्वम, सब जगह हमारे प्रभु ही है, हर किसी के रूप में कण कण में प्रभु व्याप्त है। निराकार में ले लोगे तो हम ब्रह्मास्मि है ना, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, फिर वही वाला भाव आ जाएगा। और अगर हम उसको हमारे साकार दृष्टि में देखें तो हम क्या बोलेंगे, वासुदेव सर्वम, और वहां पे बोलते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सर्वम ब्रह्म खलविदम ब्रह्म। इस तरीके से भाव एक ही है, मंजिल एक ही है, हमारी मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। कोई हम भक्ति मार्ग, हमने भक्ति मार्ग चुना है, किसी ने ज्ञान मार्ग चुना है ना, किसी ने योग मार्ग चुना है, किसी ने ध्यान मार्ग चुना है। अलग अलग प्रकार के योग है, मतलब है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है ना, अष्टांग योग, राज योग, मंत्र योग, कई प्रकार के योग होते हैं। इस तरीके से आगे, यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह नियम है
कि देखो आज भी संसार में हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होते, दो जुड़वा भाई भी दिखने में एक जैसा हो सकते हैं पर स्वभाव तो उनका भी अलग होता है। हाँ, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल सेम स्वभाव के, एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। तो अब और हर व्यक्ति में जब स्वभाव अलग होने के बावजूद कोई ना कोई विशेषता तो होती ही है, कोई ना कोई अच्छा गुण तो होता ही इस तरीके से, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई ना कोई उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छा गुण तो होता है। आगे तो यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई ना कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। और वो कोई भी कारण हो सकता है, उसका वो पद हो सकता है, उसका वर्ण, आश्रम, कुछ भी, पर कोई ना कोई उसके अंदर कोई भी एक अच्छी विशेषता तो हो सकती है, उसका स्वभाव, लेकिन वो उदार हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। तो साधक का ये लक्ष्य है, होना चाहिए, ये नियम है कि उसको हर व्यक्ति की विशेषता की तरफ उसको ध्यान देना है, ताकि वो उसको अपने से श्रेष्ठ मान सके और उसका आदर कर सके। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। जब हम सभी को मान देना शुरू कर देते हैं और सभी को अपने से श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर खुद ये मान पाने की जो इच्छा होती है ना, वो ये खत्म, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, खत्म हो जाता है एक समय। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। ये भी बात है ना, कि हम दूसरों का आदर क्यों कर रहे हैं कि मुझे भी आदर मिल जाए बदले में। योग यही तो करते हैं, बोलते हैं ना, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ऐसे ही तो कहते हैं लोग, इसीलिए इज्जत देना पसंद करते हैं, हम इनको इज्जत देंगे तो ये हमें इज्जत, है ना, हम इनका आदर करेंगे तो ये हमारा आदर करेंगे। ये भाव भी नहीं होना चाहिए। भाव ये होना चाहिए, हम दूसरों का आदर करने के पीछे भाव क्या होना चाहिए कि मैं इनका आदर कर रहा हूँ, इनका मान कर रहा हूँ, ताकि मेरे अंदर जो मान है उसकी, वो मान पाने की जो इच्छा है वो कम होती चली जाए। ये भाव होना चाहिए, ना कि ये भाव उसके पीछे होना चाहिए कि मैं इनका आदर इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मेरा भी आदर करे। ऐसा अहंकार, उससे तो अहंकार आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अहंकार ही तो है। भगवान ठाकुर जी को क्या काम, क्रोध, मसम मना सबको माफ कर देंगे, अहंकार कभी नहीं छोड़ते भगवान। अहंकार तो फटाफट निपटाते हैं कि निपटाओ। अहंकार कैसे आ गया? अर्जुन के अंदर अहंकार आया तो फटाफट हनुमान जी महाराज को भेज के उन्होंने अर्जुन का अहंकार तोड़ा। इंद्र को अहंकार आ गया तो गोवर्धन उठा लिया उन्होंने। जहां जहां जिस जिसके अंदर अहंकार आया, भगवान ने तो अहंकार तो पहले खाया। आप जो कहते हैं भगवान का आहार ही क्या है? आपके कुछ काम किया, मेरा कर्तव्य था। हाँ, वो तो कर्तव्य हमारा कर्म है। आपके समर्थ थे, मतलब वो इसने ऐसा कहा जी। आगे निर्मल मन जन सो मोहि पाप, निर्मल मन। विशेष बात, गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया है, अभयम, और अंत में मानीपन का अभाव बताया है, नाति मानिता। परंतु ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का अभाव सबसे पहले बताया है और भय का अभाव सबसे अंत में बताया है। तत्वज्ञ ज्ञानार्थ दर्शनम, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे बालक अपनी माँ को देखकर अभय हो जाता है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को आसपास देख ले वो डरता नहीं है। फिर बच्चा तो देखो ना, कहीं भी छलांग लगा देते हैं, कुछ नहीं सोचते करने से पहले। वो पता है अपने, हाँ मेरे माता पिता अपने मेरे साथ में, हमको कुछ पता नहीं होता क्या सही क्या गलत, वो कहीं से भी कहीं भी घुस जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो जैसे बालक अपनी माँ को देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने अपने प्रभु को ही देखता है, इसलिए वह आरंभ में ही अभय हो जाता है। मतलब देखो भक्ति, मैंने कई बार बात करी इस बारे में कि अलग अलग मार्ग है तो अलग अलग मार्गों के अलग अलग नियम होते हैं। भक्ति मार्ग के अपने अलग है, ज्ञान मार्ग के अलग है। भगवान ने खुद बताया, जैसे आपके अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में है तो सबसे तो पहले उसको होना चाहिए अभय, यानी भय। जब मेरे साथ मेरे प्रभु है, मैंने उनकी शरण ग्रहण कर ली, अब मैं पूर्णतः उनकी शरण में हूं, तो अब मुझे डर की भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मेरा सारा ध्यान वो रखने वाले हैं, मेरा काम उनका भजन करने का है। अब मेरे साथ जो भी करना है, अच्छा बुरा जो भी है, वो तो उनके हाथ में है और वो वही करेंगे। तो व्यक्ति को सबसे पहले अभय हो जाना चाहिए। और लास्ट में अंत में कहते हैं कि उसके अंदर जो मान की जो भावना है, अहंकार धीरे धीरे खत्म कर देना उसको चाहिए।